हमें तो मालूम है राम के नाम पे राजनीति करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री, ये सब राजनीति कर रहे हैं। इनका क्या मतलब जाने का? धर्मगुरु जाएं, शंकराचार्य जाएं, आचार्य दीपांकर जाएं, ये लोग जाएं, जो करना करें, उसका इनॉग्रेशन करें, प्राण प्रतिष्ठा करें। प्राइम मिनिस्टर का क्या लेना देना है सेकुलर देश के वहां जाने के? नहीं, ये नहीं कोई रोक नहीं। क्या मतलब प्रधानमंत्री का धर्म नहीं हो सकता? कोर्ट ने किस सेक्युलरिज्म का पार्ट है ये? बताइए। निर्णय आया प्रधानमंत्री जी का या मुख्यमंत्री जी का अपना धर्म नहीं हो सकता है? कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? गौरव आप बताइए, मुझसे मेरा सवाल है आपसे, क्या भारत का निरपेक्ष देश जो है ऐसा है कि प्रधानमंत्री जी हिंदू होने के नाते पूजा अर्चना नहीं कर सकते? ये कहा लिखा? अब गौरव भाटिया के गौरव भाटिया जहां से डिबेट करते हैं उसके पीछे बजरंगबली की तस्वीर दिखती है जिसमें वो डेली फूल अर्पण करते होंगे, यानी पुष्प अर्पण करते होंगे, वो तस्वीर दिखाई देती है। तो अब गौरव भाटिया वो तस्वीर नहीं दिखा सकते? नहीं, इनको बड़ी आपत्ति है। ओके, स्वामी ने प्राइम मिनिस्टर जो है, प्राइम मिनिस्टर इज गोइंग टू पॉलिटिसाइज द इशू। बीजेपी चाहती है तो क्या हो गया? गौरव लेट हिम मेक हिज पॉइंट। राम मंदिर बनाया। आप मुझे पहले बोलने दीजिए सर, फिर आप काउंटर करिए। मेरा यह कहना है कि प्लीज डोंट पॉलिटिसाइज द इशू। प्राइम मिनिस्टर एक सेकुलर देश के हैं, उनका इसमें भाग लेना ही गलत है। धर्म गुरुओं को पीछे मत करिए। आप सबसे ज्यादा हिंदू धर्म के खिलाफ पहन के जो शंकराचार्य पीछे हो गए, वहां के जो मुख्य प्रीस्ट होंगे। स्वामी दीपांकर कुछ कमेंट करना चाहते हैं, शदाब चौहान कुछ कहना चाहते हैं। शदाब चौहान पहले आप, शदाब चौहान 15 सेकंड, शदाब चौहान, देन रवि श्रीवास्तव। शदाब चौहान 15 सेकंड। हमें दुख इस बात का है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है संविधान की शपथ लेते हैं और एक ऐसे मुद्दे पर वो वहां जा रही है, सनातन धर्म के लोगों का अपमान भी है, और साथ ही साथ जिस पर 25 करोड़ नहीं बल्कि 50 करोड़ लोग डिसएग्री करते हैं। 50 करोड़ लोग उस फैसले से डिसएग्री करते हैं जो न्याय में विश्वास रखते हैं। नहीं, ये सनातन धर्म के लोगों का अपमान कैसे है? रामलला का मंदिर बनना सनातन धर्म के लोगों का अपमान कैसे है? प्रूव इट। आप अपनी बात को प्रूव करिए। नहीं, मैं क्यों बोली पहले बिल्कुल प्रूव करूंगा। श्री राम के नाम पर मस्जिद की जगह मंदिर बनाना सनातन के कोर्ट ने डिसीजन दिया है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, मर्यादा के साथ उनका मंदिर बन रहा है। ओके, स्वामी दीपांकर बिल्कुल सनातनियों का अपमान है। ओके, स्वामी दीपांकर स्वामी दीपांकर 30 सेकेंड, देन रवि श्रीवास्तव। स्वामी दीपांकर। अमीश बाबू, मैं मात्र इतना सा कहूंगा कि इससे ज्यादा प्रसन्नता क्या हो सकती है कि पौन मुंडी कर कहते हैं कि सनातन को समाप्त कर देना चाहिए। एक सीएम का बेटा कहता है कि सनातन का उन्मूलन कर देना चाहिए, और एक देश का प्रधानमंत्री खड़ा होकर के राम की पूजा करेगा तो यह अपमान है। और अगर यह अपमान है तो क्या वो सम्मान दे रहे हैं? उस पर तो आप लोग एक शब्द नहीं बोलते, मौन धारण कर बैठ जाते हैं। और अगर आज एक देश का प्रधानमंत्री काशी का कॉरिडोर बनाए और केदार का आज जीर्णोद्धार करे और विंध्याचल कॉरिडोर बनाए, अरे जिसे महादेव ने चुन लिया उसको हम क्या कह सकते हैं? ओके, जवाब रवि श्रीवास्तव जवाब 40 सेकंड। अमीश जी प्रधानमंत्री देश के एक डेमोक्रेसी के प्रधानमंत्री है, ना तो वो पंडे हैं और ना वो पुजारी है। वो उनका कोई मतलब नहीं है कि एक राम के नाम को भुनाने के लिए, देश को पोलराइज करने के लिए, आने वाले चुनाव में वोट बांटने के लिए वो उद्घाटन करने के लिए जाएंगे। एक बात बताइए, जब प्रधानमंत्री एक सेकंड स्क्रीन पे लेके आइए जरा। आपको आपने बड़ी दुरुस्त बात बोली। आपने बोला ना वो पंडित हैं ना वो पंडे हैं, वो किस आधार पे कर रहे हैं? और वो लोग सब क्या मौलवी होते हैं जो बिना रोजा रखे रोजा इफ्तार करते हैं? वो मौलवी होते हैं क्या, या रोजेदार होते हैं? प्रदेशों के मुख्यमंत्री से लेकर देश के प्रधानमंत्री तक, देश के राष्ट्रपति ने करा और देश का प्रधानमंत्री नहीं करता था, वो मौलवी होते हैं क्या, या रोजेदार होते हैं? रवि जी देखिए, आपने जब शो शुरू हुआ था बड़ी अच्छी बात कही थी, शबरी के बेर वाली। और शबरी के बेर के बाद में इस हिंदू धर्म का बेड़ा गर्क ढोंगी धर्म गुरुओं ने किया है। नहीं, जिन्होंने इसको बांटा है, वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, हिंदू धर्म का बेड़ा गर्क कैसे हो गया? जातियों में बांटा, इनको वर्ण में बांटा, इनको बांटते चले गए, और आज जब वो वर्ण अपना हिस्सा बांध रहे हैं तो इन्हें दर्द हो रहा है। सबसे स्वामी दीपांकर 30 सेकंड खत्म कर दें।
प्रधानमंत्री जातिवादी पार्टियों को निकाल दे। एक बात बड़ी जिम्मेदारी से बोलूंगा उनको, वो अमीश, एक बात बड़ी जिम्मेदारी से बोलूंगा, थोड़ा सा वक्त 30 सेकंड दीजिए। मराठा रिजर्वेशन की बात अमीश कर रहा है क्षेत्रवाद, ये आप बताइए। अमीश मराठा रिजर्वेशन इन्हें चुप कराइए अमीश भाई। जी बोलिए स्वामी दीपांकर। मैं चुनौती से पूरे भारत के सामने और अपने विद्वान पैनलिस्ट के सामने कहता हूं कि अगर किसी एक धर्म ग्रंथ में जाति का जिक्र लिखा है तो वो बताएं, और अगर जो नहीं लिखा है तो कृपया अपने ज्ञान की वृद्धि करें। जनहित में जारी और वही रात वर्ण की, तो कलयुग में वर्ण भी अपभ्रंश हो चुका है। अगर नहीं पढ़ते लिखते तो मुझे दुख इस बात का है कि आए मेरे आश्रम, मैं पढ़ा देता हूं। और अगर जो नहीं पढ़ सकते तो कम से कम नेशनल चैनल पर ऐसी बात बोलकर अपनी जग हसाई मत कराइए। सनातन का विरोध कर पहले ही आपकी जग हसाई। हिंदू धर्म का कैसे बेड़ा गर्क हो रहा है? नहीं, हिंदू धर्म का कैसे बेड़ा गर्क हो रहा है, यह सवाल मौजूद है और यह सवाल आगे भी उठता रहेगा।